शांति। आज प्यारे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। बाबा क्या है? पंडा है। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। ना, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पंडा कहते हैं रास्ता बताने वाले को। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो वहाँ से संबंधित जो कहानियाँ होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वो बताते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को परम धाम जाने का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? आर्ग्यू माना बहस। तो बाबा ने बताया, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ना, बाबा कहते योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, ख्याल रखो, चिंता करो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचयिता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। ना, बाबा कहते हैं जब रचयिता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हम धरती के तारे हैं। ना, वो आकाश के हैं और हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, तो कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं, जहाँ पर कोई कभी वापस भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। बाबा ने कहा कोई कोई खास यात्राएं होती हैं, जैसे अमरनाथ की है, वैष्णो देवी की है, पर वहाँ से जाकर वापस आ जाते हैं। पर बाबा कहते परम धाम की यात्रा ऐसी है, जब शिव बाबा आते हैं तभी हम परम धाम वापस जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, ना ही धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? जो कभी भी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं। मनसा संकल्प आए, मुख्य है ही विकार की बात। ना, बाबा कहते फिर पुरुषार्थी तो सभी हैं। फिर बाबा कहते हैं मनसा संकल्प में आता है, कई बार क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष आती है, तो उसको परिवर्तन करते हैं ना। तो बाबा कहते तो पाप कर्म नहीं बनता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा, मन क्या संतुष्टि होगी आपको ये जान करके।
तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाएं। बाबा कहते ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं बाबा, है ना। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कितनी बार समझा दिया बच्चे पतित मत बनो, फिर भी बाबा कहते बच्चे ऐसे ही काम करते रहते, तो बाबा कितनी बार समझाएं। बाबा कहते बच्चे इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख तो मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और मुख्य है पवित्रता। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा ना। बाबा ने कहा फिर वो क्या बन गए, शूद्र बन गए, ब्राह्मण नहीं रहे। बाबा कहते बच्चे तो वह ब्राह्मण नहीं रहा, वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। तो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ क्या करो, बाबा को याद करो तो योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं, विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है तो तीर्थों पर जाएंगे, तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते रहते हैं, आदत पड़ी होती है। कर ही क्या सकती हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने ना। बाबा कहते हैं सबको एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बन जाए। बाबा कहते पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे एक दो समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं। बाबा कहते जैसे प्रदर्शनी मेला करते हैं ना, तो उसमें कई बार 1000 भी आ जाते हैं, 100 भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर 1-2 भी आए तो भी बाबा समझेंगे, अगर नहीं आएंगे तो बाबा समझेंगे कि बच्चे कुछ समझा नहीं उसने ठीक से। पूरा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ क्या करो, बाप को याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो।
जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, है ना। बाबा कहते झाड़ भी बढ़ेगा लेकिन साथ साथ तूफान भी आएंगे। बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है ना। बाबा कहते कौन बैठ के देखेगा सच्चे ब्राह्मण कौन है। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि ना जाए, मतलब विकारी दृष्टि ना हो। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी अवस्था ऐसी नहीं है ना। बाबा ने कहा मनसा में भी पतित संकल्प ना आए, विकारी संकल्प ना आए, ऐसी अवस्था अंत में होनी है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। बाबा कहते बच्चे मुख्य किसकी बात है? आंखों की, दृष्टि की ना। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है और पत्ते गिर पड़ते हैं ना। बाबा ने कहा माया के तूफान आते हैं और बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ तो सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते उसको ही दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा तो सुखी होता है जहाँ मनुष्य रहते, उसी को दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं, तो यह किसी की भी बुद्धि में नहीं कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना, पहले तो समझाना है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी यह समझा न सके सिवाय बीके के ना। बाबा ने कहा और कोई ये बातें समझा नहीं सकते, बस बाबा समझा सकते हैं। बाबा से समझे हुए बच्चे समझा सकते हैं। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं। यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। बाबा कहते कोई मुश्किल बात थोड़ी है, बात तो सहज ही है, पर माया भुला देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की क्या है, आदत पड़ी हुई है ना। बाबा कहते हैं कि क्या कहते हैं, करना नहीं चाहते हो जाता है क्योंकि आदत बन गई है। अच्छी आदत नहीं बनी इतनी जल्दी, खराब जल्दी बन जाती है। तो बाबा ने कहा आदतें पड़ी हुई हैं, यह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते फिरते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है, पहले अपने बाप को याद करो। बाबा ने कहा इन सब प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है। ये कितने चल रहे हैं, कितने छोड़ के चले गए, इन सब बातों से क्या लेना देना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना ख्याल करो, अपना पुरुषार्थ ठीक रखो। हमको बाबा ने कल्प पहले माफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है,
कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला है बाप ना। बाबा ने कहा रॉन्ग से राइट, गलत से सही बनाने वाला बाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। ट्रुथ माने सत्य, परमात्मा है सत्य। इस समय तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डायनेस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डायनेस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ है देवताएं और इस तरफ है असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई तो हुई नहीं। लड़ाई तो तुम ब्राह्मणों की है, वो भी किससे? रावण से, विकारों से, है ना। बाबा कहते हैं लड़ाई हम बच्चों की है 5 विकार से। सबसे बड़ा है काम विकार, यह महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते रहो, एक दिन क्या होगी? जीत हो जाएगी, है ना। माया थक जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे आप मेहनत करते रहो, पुरुषार्थ करना ना छोड़ो। क्या होगा? एक दिन माया थक जाएगी। ये तो थकते ही नहीं है, तो चलते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा क्या होगा? माया ही थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थीं, अभी आप पवित्र बनी हैं, फिर से पवित्र बनना है। सबको यही मैसेज देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर से बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाबा कहते ज्ञान खत्म हो गया, प्रारब्ध पाई, अब फिर से बाबा भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी। पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं, वो लोग तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं। वह किताब पढ़ते हैं, भगवान तो नॉलेजफुल है ना। किसी को भी डिग्री मिलती है, कैसे मिलती है? किताबें पढ़ पढ़ के ही मिलती है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है या कोई भी और डिग्री है। बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, कोई किताब आदि पढ़ने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं उनको तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट है और कोई बता न सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया ज़रूर आनी है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस बात पर है ना। किस बात पर है? बाबा को याद करना है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहती हैं। बंधन वाली माताएं क्या है, जितने बंधन होते हैं
उतने ही याद में ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि बंधन से छूटने के लिए बाबा को याद करते रहते हैं ना, और जब छूट जाते हैं तो सोचो कर लेंगे आराम से याद, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे वो बांधेलियाँ हैं वो याद में अच्छी हैं। हर एक अपनी दिल से पूछिए मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो ना। क्या करो? अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर से पवित्र बनना है, वही फिर दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तो तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लें तो समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे उठ के बुद्धि से अच्छी रीति समझें, काम लेवें तो अच्छी रीति समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते। वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो कि कल्प पहले माफिक जो समझाया था वही समझा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी कोई पढ़ाई करके आता हूँ, जो कल पहले जैसा समझाया था वैसे तुम बच्चों को समझा रहा हूँ। बाबा को रिवाइज नहीं करना पड़ता, लेकिन बच्चों को जरूर रिवाइज करना चाहिए। करते हैं सारे दिन में दोबारा से मुरलिया, बस अभी सुन के गए, एक कान से सुनी, आधी अधूरी याद रही और घर तक जाते जाते और रात को है, अभी तो टीवी में आती है रात को भी मुरली एक बारी, तो सभी अवश्य सुनकर सोया करें। हाँ 9 बजे आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को तो याद करना नहीं पड़ता, कुछ पढ़ना नहीं है, मंथन तो तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। यह ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। कोई सोचे इनमें तो शिव बाबा है, इनको क्या जरूरत है? नहीं, ब्रह्मा बाबा तो पुरुषार्थ करके नंबर 1 बने हैं। खाली शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो थोड़े नंबर 1 बन गए। शिव बाबा ने प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करते ही हैं। बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है ना। व्यर्थ तो करनी नहीं चाहिए। कई बार समझाने में भी कई सोचते हैं सारा एक ही दिन में समझा दें, वो भी नहीं होना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा अगर आपने कोई ऐसी पॉइंट बोल दी तो कई ऐसे होते हैं उसी पॉइंट को पकड़ करके फिर क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और बाय चांस अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उलझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान सुनाते हैं तो बड़ी धैर्यता से बाबा की याद में योग युक्त होकर ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो कोई भी आर्ग्यू ना कर सके। और अगर कोई आर्ग्यू करता भी है, माना बहस करता भी है, तो फिर आप शांत हो जाओ। तो बाबा कहते हैं मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू माना वाद बहस नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले यह सबक रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ जाता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं बात तो ठीक है। पहले मुख्य बात ही ये है, रचयिता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी तो विजय भी इसी में होनी है। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है।
पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ, तो बे बादशाही है ही। पहली बात क्या पक्की करानी है? आत्मा परमात्मा की, ना। तो बाबा ने कहा फिर तो बाबा का वर्षा मिल ही जाना है। तो मुख्य बातें समझ में आ गई, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो फिर बाबा कहते हैं बाबा पर निश्चय हुआ तो बाबा का वर्षा हम बच्चों का अधिकार है। तो बाबा कहते बच्चे पहली मुख्य बात यही समझाओ, अल्फ पर पक्का कराओ। बाबा ने कहा बच्चे तो बे बादशाही तुम्हारी ही है, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से तो दूध मिलता है, यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। मात पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं। जल्दी कोई समझ ना सके ना कि बाबा से अभी हमें क्या प्राप्तियां हो रही हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। स्थूल नहीं है ना, कहीं चमत्कार से नमस्कार वाली तो बात है नहीं, यहाँ पर स्थूल प्राप्तियां नहीं है, सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा कई बार कई जल्दी समझ नहीं पाते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा ने कहा मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए। दूसरा है बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है ना। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते पवित्रता की संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान दिया बाबा ने प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। बाबा बोले निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं, लेकिन खेल किया है ना। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में ना घर गृहस्थी वाले जो हैं, बाबा कहते हैं उनको कैसे रहना है? परवृत्ति में, आत्मिक स्थिति में ना, उपराम वृत्ति में। परवृत्ति का मतलब हो गया उपराम वृत्ति में रहना है। तो जब हम आत्मा को आत्मा समझेंगे तभी तो उपराम रह सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसा लगेगा जैसे काम किया ही नहीं लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा कि आए सारे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है ना। नहीं, बाबा ने मुझे सेवा दी है ना, मैं तो सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। हम तो निमित्त है। करण करावनहार कौन? शिव बाबा है। तो बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है ना। बुद्धि महीन हो, शुद्ध हो और हल्कापन हो।
सार है मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा बोले तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यही होना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। जब रचयिता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। अच्छा, मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने उस आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी होता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।